मेरी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा से दरख्वास्त है कि मेरे 10,000 रुपये रिफंड किए जाएं। एक देश को चलाने के लिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जितना भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में जमा करें। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सही से इस्तेमाल करें। हम अगर अपना टैक्स टाइम से ना भरे तो आईटी डिपार्टमेंट हमको नोटिस इशू कर सकता है, हम पे पेनल्टीज लगवा सकता है। लेकिन हमारे और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे को अगर सरकार ठीक से यूटिलाइज ना करे, उसमें करप्शन हो, उसमें चोरी हो, तो हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम सरकार से जवाबदेही ले सके। सरकार की इसी नाकामी को हमने अपने जिम्मे लिया और जो काम सरकार को करना चाहिए था फाइनली वो मजबूरन हमें करना पड़ा। और इसीलिए मेरी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा से दरख्वास्त है कि मेरे 10,000 रुपये रिफंड किए जाएं। तो भाइयों ये सड़क है, मैं रोज इस सड़क से निकलता हूँ, जिम जाता हूँ, और ये जो गड्ढा देख रहे हैं ना, आप देखेंगे कि कोई भी जो कार वाला बंदा है इस गड्ढे को अवॉइड करता है। भाई ये गड्ढे भरते ही नहीं है, चाहे बरसात हो चाहे, ये देखिए खुदा दिया इसने। कार वाले कभी इसमें खुदाएंगे नहीं, साइड से लेके जाएंगे हमेशा। ये देखिए कार वाला देखिए साइड से लेके गया वो सड़क है जो मैं रोज लेता हूँ जिम जाने के लिए, और मैं इस सड़क से तंग आ गया था एंड आई डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट myself। लेकिन उससे पहले मेरे मन में ये जानने की इच्छा हुई कि ये रोड लास्ट टाइम बनी कब थी। लास्ट टाइम सर ये कब रिपेयर हुई थी? मेरे ख्याल से 2 साल हो गए। ये तो खराब ही रहता है जहाँ पे ये टर्न है। तो वो अगर टैक्स देने के बावजूद भी अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर आदमी यही सोचेगा यार कहीं अच्छी जगह रहें, पैसे भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंडिया की रोड्स इतनी जल्दी टूट कैसे जाती है। लापरवाही कह लो या पर्पसली करते हैं ताकि वो कि 2 महीने बाद फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले। विदेशों में जो सड़कें बनती है वो नहीं टूटती, हमारी टूट जाती है। इस पे मतलब हमें ऐसा क्या होता है यहाँ पे? क्या पता सर, पता नहीं कैसे बनाते हैं, किस टाइप से बनाते हैं सर। हमने बात की एक साइट इंजीनियर से जो कि दिल्ली मुंबई भारत माला प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो हमसे बात करने को एग्री तो हुए, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि हम उनकी नाम और पहचान गुप्त रखेंगे। और ऐसा क्यों, मैं आपको बाद में वीडियो में जरूर बताऊंगा। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, भारत माला प्रोजेक्ट, भारत का, दिल्ली टू मुंबई 8 लाइन। ठीक है। उस पर मैंने काम किया था किसी। तो इसमें एक चीज होती है कि जो अपना सब बेस बनता है, इसमें काली मिट्टी यूज नहीं की जाती। ठीक है। क्योंकि वो एक्सप्लोर होती है, जैसे पानी मिलेगा तो फूलेगी अपनी, तो उसको हटाना होता है। लेकिन जब वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो काम चल रहा था उसमें काफी क्वांटिटी में उसको मिलाया जा रहा था। अपन बोले तो मतलब कुछ बेड तो पूरे प्रॉपर उसी के बने हुए थे। वो तो मतलब टोटल अपना भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ये। भ्रष्टाचार भयंकर है। एक अपन 300 mm डाल सकते थे उसको ज्यादा ज्यादा, लेकिन वहाँ डला जैसे 1 फीट था तो वहाँ पे 4 फीट की लेयर डाली जा रही है। फिर भी सामने जाके बिल पास हो रहे हैं। रीजन सिर्फ और 1% फिक्स था। टेंडर किसके नाम है, काम कहाँ से हो रहा है, हर चीज में मिलीजुली सरकार है। तकरीबन 60% पूरे स्टेट का रेवेन्यू सिर्फ एक शहर गुड़गांव बना के देता है। लेकिन फिर भी गुड़गांव की सड़कों की हालत अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर कहीं बरसात के मौसम पे आ गए तो ये गुड़गांव बन जाती है सिटी ऑफ लेक्स। मुझे लगता है भैया चांद पे अगर जैसे हम लोग जाते हैं, चांद पे भी कम गड्ढे मिलेंगे, लेकिन गुड़गांव की सड़कों में ज़्यादा गड्ढे हैं। हाँ सर, गड्ढे तो हैं सर। अगर टैक्स हमारा 2 दिन लेट हो जाता है तो सरकार उसमें इंटरेस्ट काट लेती है, नोटिफिकेशन आता है एडवांस टैक्स टाइम से भरिए। लेकिन सड़कें टाइम से क्यों नहीं बनती अपनी? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सड़कों के लिए हम टैक्स दे रहे हैं, सेस दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ये सड़कें, इससे भी बुरी सड़कें, अगर आप थोड़ा सा गुड़गांव में जाओगे अंदर तो पता चलेगा आपको कि अगर थोड़ा सा आप स्किप हुए तो आप सीधा गड्ढे के अंदर जाएंगे। हाँ, और बरसात में एक बार आके देखना आप, यहाँ पर गाड़ियाँ तैरती हैं इस वाली रोड पे, इसी पॉइंट पे। चलिए एक बार ये जान लेते हैं कि एक गाड़ी खरीदने के लिए आप कितना टैक्स सरकार को देते हैं। हमने बात की एक शोरूम की डीलर से और उससे मंगाया कोटेशन एक महिंद्रा थार का। हमारे पास जो एस्टिमेट आया था उसमें उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो गाड़ी की है, मतलब जो लागत है गाड़ी की, वो 15.8 लाख की है। उस पर जीएसटी 4.4 लाख, सेस 3.16 लाख, फ्यूल टैक्स 0.4 लाख, आरटीओ चार्जेस 2.35 लाख, इंश्योरेंस पे जीएसटी 50,000, सर्विस पे जीएसटी 0.18 लाख,
टोल हम 10 साल का मान लेते हैं, अगर जो भी अपनी लाइफ टाइम में होगा 50,000, ग्रीन टैक्स 0.23 लाख, PUC 0.3 लाख और 1% TCS 0.23 लाख, मतलब आपकी 15.8 लाख की गाड़ी अब सीधा हो गई 28 लाख की। लेकिन अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो 28 लाख डीलर को देने के लिए आप कमाएंगे एटलीस्ट 35 लाख, क्योंकि 35 लाख जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी उस पे कुछ आप इनकम टैक्स देंगे, तब आपके अकाउंट में वो 28 लाख रुपए लैंड करेंगे और तब जाके आप वो 28 लाख डीलर को देंगे। तो अगर आप 35 लाख ग्रॉस कमाते हैं तब आप एक ऐसी गाड़ी अफोर्ड कर पाते हैं जिसकी कॉस्टिंग 15.8 लाख है। मतलब आप 35 लाख में से 19 लाख रुपए सरकार को टैक्स देते हैं और जो गाड़ी की कीमत है वो सिर्फ 15.8 लाख, रफली 16 लाख भी मान लेते हैं, तो जो गाड़ी की कीमत है उससे ज़्यादा आप सरकार को टैक्स देते हैं। और उसके बाद भी आपको रोड्स की हालत कैसी मिलती है वो आपके सामने है। लेकिन एक पॉइंट हम सब लोग मिस कर देते हैं, जब रोड्स की हालत ख़राब होती है, रोड्स में पानी भरता है, रोड तालाब बन जाती है, तो आपकी गाड़ी उसमें ख़राब भी होती है। आपकी गाड़ी ख़राब क्यों हो रही है? वो आपकी गलती से नहीं हो रही, वो सरकार की नाकामी से ख़राब हो रही है। हम टैक्स भरते हैं, सरकार को उससे रोड बनानी होती है, अब आपकी गाड़ी में खर्चा आ गया, तो ये खर्चा रोड की वजह से आया है। रोड की वजह से तो ये आप इसका कंपनसेशन किससे मांगोगे? कंपनसेशन कोई है ही नहीं कहने सुनने वाला। अभी मेरी गाड़ी में इवन दो, मैं अभी 15 दिन पहले ही 27,000 रुपये लगा के आया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सस्पेंशन। मेरा वो गड्ढे में गया टायर और नीचे के वो पूरा बेंट हो गया था। हमारी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। रोड मुझे 7 साल हो गए यहाँ से गुजरते हुए, रोज़ जाता हूँ, यहीं से वापस भी आता हूँ, बट रोड की स्थिति कभी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। ये जो गड्ढे हैं ना, ये बहुत ठीक लग रहे हैं आगे, और ये सेक्टर 22 की तरफ जाओगे बहुत बुरा हाल है भाई। मैं इस रास्ते से रोज़ जिम जाता हूँ और ये रास्ता इतना ख़राब हो चुका है कि मैंने अपनी BM लाना बंद कर दिया। खरीद तो मेरे को ऑल्टो दे दे भाई, अपनी BM के शौक कर, इसमें ऐसे ख़राब होगा कि लंबा फटका आएगा। ये देखो, ये देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो, ये एक सड़क है। ड्राइव करते करते मैं गिर भी चुका हूँ एक बार। बट जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि इतनी खस्ता हालत है कि इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बोलना चाहिए। जो रोड मैं रोज़ जिम जाने के लिए यूज़ करता हूँ उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि हम गए वहाँ से सीधा अपने 20 लाइफ के ऑफिस में और हमने करी एक मीटिंग। एक पैच है, उसको हमें भरना गया तो था। मैं लोगों को रिएक्शन नहीं देखी थी, लोगों को रिएक्शन देखा, लोग इतने खफा है, तो मुझे लगा था रिएक्शन इससे फायदा नहीं है, कुछ करते भी है। ठीक है, तो लेने था कि सेम जय माता दी। ये रहा गड्ढा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इसमें थोड़ा प्रोटीन डाल दे, प्रोटीन। हाँ, सॉइल टेस्टिंग, सिविल इंजीनियर, सॉइल टेस्टिंग। हम ऑफिस से 5-6 बंदे खुद वहाँ पे आ गए अपना सामान लेके, अपना मोरंग गिट्टी और फावड़ा लेके। हमने रात का समय इसलिए चूज किया ताकि हम चाहते थे लोगों को कम से कम दिक्कत हो और हमारा काम भी हो जाए। बट वी अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ दैट वन सिंगल गड्ढा। और हमें लगा कितना ही मुश्किल होगा, गड्ढा ही तो भरना। बट देन वी रियलाइज गड्ढा काफ़ी बड़ा था और हमें लगनी थी प्रोफेशनल हेल्प। सो वी डिसाइडेड टू कम बैक अगेन टुमारो। लेकिन दिमाग में एक सवाल अभी भी था, ये हाल सिर्फ गुड़गांव का नहीं है, ये हाल हमारे पूरे देश का है। इंडिया में कोई भी रोड हमें अच्छी दिख जाती है तो हमारे मुझे सबसे पहले निकलता है, अरे बिल्कुल फॉरेन जैसी रोड लग रही है। इंडिया में वैसे तो रोड बनती नहीं है, लेकिन अगर रोड बन जाए तो लोगों को लगता है अरे कहीं इलेक्शन तो नहीं आ रहे। इंडिया में जो व्हीकल की कंपनीज हैं उनकी USP यही होती कि हमारी इतनी अच्छी गाड़ियां हैं कि गड्ढों में आपके शॉकर ख़राब नहीं होंगे। गड्ढों की वजह से इंडिया में आए दिन रोड एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। डांबर में कैसे चोरी की आप? This morning, a school bus fell into a pothole. 20 kids had to be rescued from the back door of the bus. A 45-year-old man died in a road accident. He was hit by a truck while trying to avoid a pothole on the highway. Waterlogging and broken roads. It's a shocker coming in on your screens. It resulted in 6 people being injured. Because on a newly built flyover Mira Road, patches of the road can be peeled off with DNA की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 5,626 डेथ्स हुई हैं
2018 से 2020 के बीच में, और सिर्फ 2023 में 2161 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ पॉटहोल्स ऑन द रोड। 20-year-old young man Atish has lost his life due to a pothole. A woman has died due to injuries related to a pothole incident. सड़क पर गड्ढा है, उस गड्ढे में क्योंकि पानी भर गया है बारिश की वजह से, लिहाजा ये गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा और एक के बाद एक इस गड्ढे की वजह से किसी की जान जा सकती है। खैर फिर अगली सुबह हुई और हम चल दिए उसी पॉटहोल पे जो मेरे जिम के रास्ते में पड़ता है, उसको भरवाने के लिए। We have got some help also today. वहाँ बैठे बैठे मुझे एक ख्याल आया, दुनिया भर में तो रोड्स बनती है, फिर हमारे यहाँ कमी क्या रह जाती है, दिक्कत क्या है हमारे यहाँ? बिल्डिंग गुड रोड्स इन इंडिया इज अ क्राइम, क्योंकि इससे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और मंत्रियों दोनों का नुकसान होता है, और ये इतना डेंजरस है कि कभी कभी आपकी इसमें जान तक जा सकती है। दो 2006 में केरला में एक रोड बनी थी विच वॉज 45 किलोमीटर्स लॉन्ग, और 20 साल तक उसमें एक भी पॉट होल नहीं बना था। आज भी लोग उस रोड को याद करते हैं। एंड द स्ट्रेच वॉज प्रेज्ड बाय द केरला हाई कोर्ट रिसेंटली फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। पीपल वर हैप्पी बट द गवर्नमेंट वॉज नॉट, बिकॉज बिल्डिंग अ गुड रोड इन इंडिया इज अ क्राइम। इस रोड को बनाया था एक फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर ने, मलेशिया की एक कंपनी थी RBM, और उसमें जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम था ली सी बेन। ली सी बेन ने इतनी अच्छी रोड बनाई कि उसमें एक भी गड्ढा नहीं हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? केरला की सरकार ने ली सी बेन के पेमेंट्स रोक दिए। ली सी बेन को इतना प्रताड़ित किया कि ली सी बेन ने कुछ ही महीनों बाद अपने आप को नष्ट कर लिया, और अपने आखिरी नोट में वो ये लिख के जाते हैं, इन इस note, Lee reportedly blamed the government officials and PWD ministry for harassing him and unnecessarily delaying payments to his firm. He also named few officials of the Kerala PWD department. एक और ऐसी स्टोरी है सत्येंद्र दुबे की। सत्येंद्र दुबे IIT कानपुर के ग्रेजुएट थे और IS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ग्रेजुएट करके वो लग गए काम पे। वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उन्होंने इंडिया के गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जो उस समय की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें करप्शन और खामियों को उजागर किया अपने सीनियर्स से। सीनियर्स खुश नहीं थे तो सत्येंद्र जी का ट्रांसफर करा दिया गया गया बिहार में। वहां जाके भी वो रुके नहीं, वो इतने ईमानदार थे कि उन्होंने वहां पे भी जो बड़े लेवल पे करप्शन चल रहा था उसके लिए एक प्रधानमंत्री ऑफिस को चिट्ठी लिखी। उन्होंने नाम दिया उसमें किन किन ऑफिशियल्स जो कि उसमें चीटिंग और करप्शन कर रहे थे, और ये रिक्वेस्ट भी की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि उनका नाम गुप्त रखा जाए। लेकिन हुआ क्या, उनका नाम किसी ने सार्वजनिक कर दिया, और इसीलिए 2003 में जब उनको गया बिहार आए, वो उस टाइम दोबारा ये मैटर ओपन हुआ। उन्होंने हाई कमान को नाम सहित पूरी चिट्ठी लिखी, तो उसका परिणाम ये हुआ था कि सन 2003 में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या का जिम्मा सौंपा गया कि इसकी जांच की जाए। जब वो मैटर हाईलाइट हुआ कि पता चला कि उन्होंने कोई पत्र लिखा था हाई कमान को, तो उस वजह से जरा सोच के देखिए, इंडिया में अगर कोई सिस्टम से फाइट करता है अच्छी रोड्स बनाने के लिए, तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इंडिया में रोड्स खराब नहीं होती, उन्हें खराब रहने दिया जाता है। अब धीरे धीरे करके हमारा गड्ढा भरने लगा था, और देख के हमें अच्छा भी लगने लगा था, और फिर ये भी लगा कि ये काम इतना डिफिकल्ट तो है ही नहीं। देखिए, मैं आप लोगों की तरह एक आम टैक्स पेयर हूँ, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं टैक्स पे करता हूँ तो सरकार अपना काम ठीक से करेगी। लेकिन जब सरकार अपना काम ठीक से नहीं करती तो हमें रोड पे आना पड़ता है, रोड बनानी भी पड़ती है।
इसीलिए मेरी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट है कि जो काम आपको करना चाहिए था वो काम हमने करा, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप हमारे 10,000 रुपये जो कि मैं इनकम टैक्स भरता हूँ या तो उसमें से माफ़ करा दिए जाएं या मुझे 10,000 रुपये रिम्बर्स कर दिए जाएं। धन्यवाद। द वर्क इज़ डन, द गड्ढा इज़ मेड। आप भाई शाम को जब जिम जाएंगे भाई तो मज़े आएंगे। और आप लोग ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तक ज़रूर पहुँचे और वो यहाँ की रोड्स की कंडीशन में कुछ सुधार ला सके। जय हिंद।